गुड मॉर्निंग। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मेडिसिन्स खोलने के बाद उन्हें कब तक यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, इनकी शेल्फ लाइफ तैयार करने के बाद 7 से 10 दिन रह जाती है। एक बार आपने इसमें पानी मिक्स किया, तो ये 7 से 10 दिन के बाद यूज़ नहीं हो सकती और तब तक इसे आपने फ्रिज में ही रखना है। ये स्पेशली मेंशन है, अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाय चांस आपने इसे 1 या 2 दिन बाहर रख दिया है, तो इसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाती है और 7 से 10 दिन के बाद अगर कोई एंटीबायोटिक बच भी गई है, तो कृपया इसे फेंक दें, इसकी एफिकेसी अच्छी नहीं होती है। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, इनको आप एक्सपायरी डेट तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन्स की जो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, उन पर लिखा होता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखें और कुछ स्पेशल मेडिसिन्स ऐसी भी हैं, मैन्युफैक्चरर मेंशन करते हैं कि उन्हें कम टेम्परेचर पे ही रखना है। छोटी बोतल्स हैं तो 1 महीने में यूज़ करनी है और बड़ी बोतल्स हैं तो 3 महीने में यूज़ करनी है, तो कृपया पढ़ लीजिए कि मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस पे क्या लिखा है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं मल्टीविटामिन्स की। मल्टीविटामिन ड्रॉप्स ज़्यादातर 1 या 2 महीने के लिए होती हैं और जो मल्टीविटामिन सिरप्स हैं, बड़ी बोतल्स आती हैं, उन्हें 3 महीने तक यूज़ किया जा सकता है। और किस टेम्परेचर पे रखना है? ज़्यादातर ये रूम टेम्परेचर पे रखी जा सकती हैं। कुछ पर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि कम टेम्परेचर पे रखना है, तो कृपया एक बार ज़रूर पढ़ लें और कोई भी मेडिसिन खोलने से पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। फिर बात करते हैं आई ऑइंटमेंट्स की और आई ड्रॉप्स की या ईयर ड्रॉप्स की या नेज़ल ड्रॉप्स की। इन सब की शेल्फ लाइफ ओपन करने के बाद 1 महीना तक है और किस टेम्परेचर पे रखना है ये मेंशन होता है। ज़्यादातर इन सबको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना होता है। कुछ नेज़ल स्प्रेज ऐसे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 3 महीने तक भी होती है। इनकी टिप टिल्टेड होती है और प्रोटेक्टेड होती है, तो मैन्युफैक्चरर जनरली वो मेंशन कर देते हैं कि इन्हें कब तक यूज़ किया जा सकता है। कुछ नेज़ल स्प्रेज ऐसे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ आफ्टर ओपनिंग इवन 3 महीने से ज़्यादा भी होती है, तो कृपया उस पर पढ़ लीजिए। फिर बात करते हैं नेबुलाइजेशन सॉल्यूशन की। जो 5 ml वायल्स आती हैं नॉर्मल सेलाइन की, इनकी शेल्फ लाइफ 1 दिन है। आपने एक बार इसे ओपन कर दिया तो उसको प्रोटेक्ट करके रख दीजिए कवर करके और उसको 1 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ भी बच गया है तो कृपया फेंक दें। फिर बात करते हैं नेबुलाइजेशन में यूज़ होने वाले वेंटोलिन या पल्मीकोट की वायल्स की, जिन्हें आप रेस्प्यूल्स या नेब्यूल्स भी कहते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ सिंगल यूज़ है। आपने इसे एक बार खोल दिया, बची हुई मेडिसिन को नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करें, कृपया फेंक दीजिए। फिर बात करते हैं इन्हेलर्स की। इन्हेलर की शेल्फ लाइफ आफ्टर ओपनिंग 3 मंथ तक रहती है, अनलेस अंटिल मैन्युफैक्चरर ने कुछ और लिखा है कि इसको इससे 3 महीने से ज़्यादा भी यूज़ किया जा सकता है। तो जब कभी भी आप इन्हेलर्स या कोई भी और मेडिसिन खोलते हैं, मेक श्योर कि आप उस पे अपनी ओपनिंग डेट लिख दें और एक्सपायरी डेट भी देख लें। अगर इसकी शेल्फ लाइफ आफ्टर ओपनिंग 3 मंथ्स है लेकिन एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है, तो कृपया करके 1 महीने के बाद इसे यूज़ ना कीजिए। फिर बात करते हैं ट्यूब्स और क्रीम्स की। हमने आई ऑइंटमेंट की बात की, उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना ही है, लेकिन ट्यूब्स एंड क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स जो ऐसी आती हैं, उनकी शेल्फ लाइफ आप 3 महीने से 6 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं और उसे सही टेम्परेचर पे रखें तो जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी शेल्फ लाइफ 3 से 6 महीने ही मानी जाती है, तो कृपया मैन्युफैक्चरर की अगेन गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए। जितनी भी मेडिसिन्स हैं उन सब का एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। जिस दिन आप इसे ओपन करते हैं उस पर वो तारीख ज़रूर लिख दें, ताकि आपको याद रहे कि आपको कितने दिन तक यूज़ करनी है। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे।